हमारे चैनल में आज हम क्लास बायोलॉजी की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा के बारे में हमने पहले वीडियो में मोलरता, मोल कैसे निकालते हैं और इसकी अवधारणाएं समझा दी थी। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं की। मुख्य बिंदु जिसे से आप किसी भी सूत्र का प्रयोग करके कोई भी फॉर्मूला या कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु में आता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट और परफेक्टेबल फॉर्मूला है इस रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा में। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान बटा परमाणु भार या द्रव्यमान या भार बटा परमाणु भार या अणु भार का सूत्र लगेगा। अब आप कहेंगे कि द्रव्यमान कैसे निकालें, तो द्रव्यमान निकालने का भी एक फॉर्मूला है, द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुणा अणु भार। ये द्रव्यमान निकालने का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब आपको दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद करनी पड़ेगी। एक तो एक मोल में अणु परमाणु आयन की संख्या और एक मोल गैस का एसटीपी पर आयतन ये होता है। ठीक है। अब मोलरता वो कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलेय का आयतन इंटू, अगर ml में है तो 1000 से गुणा करो, अगर ml में नहीं है तो 1000 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में आता है गाइस ये एक मोललता, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। यदि ग्राम में है तो 1000 लगाओ। घनत्व आयतन द्रव्यमान, घनत्व का फॉर्मूला घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब बोलोगे आयतन कैसे निकाले, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। अब द्रव्यमान कैसे निकाले, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन होता है। ये फॉर्मूलों की लिस्ट है, आपको इसे तैयार करना पड़ेगा। फिर आगे आता है ये तीन फॉर्मूले केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि जितने भी मोस्ट न्यूमेरिकल आते हैं, नीट आईआईटी के क्वेश्चन आते हैं, वो इनसे लगभग बनते हैं। के को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 लगाना पड़ेगा। डिग्री फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 लगाना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में परिवर्तित करने के लिए 5/9 इंटू डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 लगाना पड़ेगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं गाइस, आपको इन्हें तैयार करना पड़ेगा ताकि बढ़िया तरीके से आप केमिस्ट्री में बढ़िया अंक प्राप्त करें और सीखने लायक बने। धन्यवाद।